हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज हम बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के 4 तक को पूरे डिटेल में डिस्कस कर लिया था। अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आपकी सुविधा के लिए मैंने इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में आपसे एक प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न था कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है। तो आपने सभी लोगों ने बिल्कुल इसका सही आंसर दिया है, गुजरात में है। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोलक की कालावधि बताना है कि किस पर निर्भर करती है। फ्रेंड, 2 से 3 सेकंड में आप करेक्ट आंसर चुन लीजिए, उसके बाद जो भी आंसर सही होगा आपको मैं बता दूंगा। तो देखिए, लोलक का आवर्तकाल लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ध्यान रखिएगा, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आवर्तकाल का क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है 2π√L/G। अब देखिए क्या होता है, ये जो आवर्तकाल है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लंबाई इसके बराबर होता है। लंबाई बढ़ेगी तो क्या होता है कि आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा और लोलक जो है धीरे धीरे गति करने लगेगा। लंबाई जब घटेगी तो आवर्तकाल भी घट जाएगा और जो लोलक है तेजी से दोलन करने लगेगा। तो प्रश्न पूछा जाता है कि ठंडे के दिनों में जो लोलक वाली घड़ी है उनकी दोलन की जो पोजीशन है वो क्या होता है। तो ठंडे के दिनों में क्या होती है, लंबाई घट जाने से आवर्तकाल भी छोटा हो जाता है और तेजी से लोलक जो है दोलन करने लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा प्रश्न, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, शक्कर के किण्वन से बनता है इथाइल अल्कोहल। ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। इथाइल अल्कोहल को अन अल्कोहल भी कहा जाता है। अन अल्कोहल भी इसको कहा जाता है क्योंकि यह स्टार्च से प्राप्त किया जाता है और इसी का उपयोग शराब के रूप में भी किया जाता है। मिथाइल अल्कोहल जो है इसको कास्ट स्पिरिट कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जितने भी पॉइंट्स बता रहा हूं मैं सारे इंपॉर्टेंट है, सबको आप ध्यान से सुनिएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, और फ्रेंड इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, लेवल यही रहेगा। आपने अब तक सारी प्रिपरेशन जो है उसको कंप्लीट कर लिया है। जितने भी कुछ पढ़ना है, जो भी सिलेबस में है आपने सब कुछ पढ़ लिया है। आपको सिर्फ रिवाइज करना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है। आप इस चैनल के माध्यम से लगाएं या फिर कहीं और से भी आप लगाइए, लेकिन आप अपने तैयारी को कंटिन्यू रखिए। एग्ज़ाम जब भी होगा एग्ज़ाम, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो देखिए, सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इनको वर्ष 1930 में रमन इफेक्ट के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सीवी रमन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई थे। ध्यान रखिएगा, पहले एशियाई भी थे। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, सन 1930 में। और फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट करते चलिए। चौथा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए, वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा, एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। तो टोटल ये कितने सदस्य की संस्था है? 5 सदस्यीय संस्था है, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 280 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देती है? तो ये कौन सी अनुच्छेद देती है राज्य सरकारों को निर्देश? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 44 जो है यह नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से संबंधित है। अनुच्छेद 48 जो है इसमें कृषि एवं पशुपालन का संगठन है। ध्यान रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है और ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठा प्रश्न है कि मुगल मेवाड़ की संधि कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि मुगल मेवाड़ की संधि कब हुई थी। तो देखिए, मुगल और मेवाड़ की जो संधि है
यह 1615 ईस्वी में हुई थी। किनके बीच हुई थी? तो जहांगीर और अमर सिंह के बीच। याद रखिएगा, जहांगीर और अमर सिंह के बीच हुई थी मुगल मेवाड़ की संधि। 7वां प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा के जो आयोग के अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो देखिए, राज्य लोक सेवा के आयोग जो अध्यक्ष है, इसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है, लेकिन उसको हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका कार्यकाल कितना होता है? राज्य लोक सेवा आयोग का 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो जाती है वह सेवानिवृत्त हो जाता है। उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर तथा कुछ निर्भरताओं के होने पर संविधान के अनुच्छेद, याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 317 के अंतर्गत राष्ट्रपति इसे हटा सकता है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लिम्पोपो नदी, यह दक्षिण अफ्रीका की नदी है। कहाँ की नदी है? दक्षिण अफ्रीका की नदी है, और यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। उसके बाद कांगो नदी, जिसको जायरे नदी भी कहा जाता है, कांगो कहिए या फिर जायरे नदी कहिए, यह भी अफ्रीकन कंटिनेंट की एक नदी है, और यह जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कांगो नदी। भारत की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। 9 नंबर देखिए, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए, भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। कितने? 5। ध्यान रखिएगा, इनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और केंद्रीय गृह मंत्री या फिर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत अन्य केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, केंद्रीय गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। 5 प्रकार के क्षेत्रीय परिषद कौन कौन से हैं? तो आपको चारों दिशाएं याद रखनी है, ठीक है फ्रेंड। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, उसके बाद दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, और एक क्षेत्रीय परिषद आपको याद रखना है, मध्य क्षेत्रीय परिषद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? तो ये भावनगर में स्थित है, याद रखिएगा, भावनगर में स्थित है। 11 नंबर देखिए, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो विटामिन ए का सबसे पहले जान लीजिए, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। जो भी आप पढ़िए उसको डिटेल में पढ़िए, जितना आप जान सकते हैं उतना जानने का प्रयास कीजिए। तो रेटिनॉल होता है इसका रासायनिक नाम, और इसकी कमी से रतौंधी या फिर जीरोप्लेथेमिया नामक रोग होता है, और यह कहाँ संचित होता है? लीवर में संचित होता है, यानी यकृत में संचित होता है। 12 नंबर प्रश्न देखिए, हड़प्पा कालीन एकमात्र पुरास्थल जहां से वक्राकार ईंट मिली है, तो वो कौन सा जगह है? यह है चन्हुद्रो, याद रखिएगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी माफ कीजिएगा, सही जवाब हो जाएगा। जूते हुए खेत, याद रखिएगा, जो जोते हुए खेत हैं और नक्काशीदार ईंटें, नक्काशीदार ईंटें, जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटें का प्रयोग इस जो है इसका साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। लोथल जो है यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। 13 नंबर देखिए, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये कालगुरली जो है यह स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ सोने की प्रसिद्ध खान है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को गैट के स्थान पर हुई थी। गैट का फुल फॉर्म जान लीजिए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका हेडक्वार्टर जो है यानी WTO का जेनेवा में है, याद रखिएगा। कहाँ है? जेनेवा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, 1 जनवरी 1995 को। अगला प्रश्न देखिए, 15 नंबर है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर में दोनों के ताप का प्रक्षेपण समान होगा यदि ताप कितना होगा? तो ताप का मान -40 डिग्री होना चाहिए। ऑप्शन डी जो है सही आंसर होगा।
16 नंबर देखिए, रिंग ऑफ फायर निम्नलिखित में से किस महासागर में एक परिमेखला है? तो देखिए, कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश भाग जो है यह प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्निवलय यानी फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक भी कहते हैं। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, प्रश्न को जब भी आप पढ़िए ध्यानपूर्वक पढ़िए। इस तरह के प्रश्न में आपको पता है क्या दिखेगा कि कौन सुमेलित है, तो आप गलत आंसर एग्जाम में टिक करके चले आइएगा। ध्यान से पढ़िएगा, पूछा जा रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए, चांगला दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर में अब नहीं है, अब ये कहाँ चला गया है? लद्दाख में चला गया है। ध्यान रखिएगा, पहले ये जम्मू कश्मीर में था क्योंकि जम्मू कश्मीर एक राज्य था और उसी में लद्दाख भी आता था, ठीक है। लेकिन अब ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चांगला दर्रा कहाँ है? अब लद्दाख में है। बाकी जो है बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला दर्रा सिक्किम में है और नीति दर्रा जो है उत्तराखंड में है। ये बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया? तो देखिए, 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था, इसमें माता पिता या संरक्षण द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना एक मौलिक कर्तव्य बताया गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिएगा कि ये जो मूल कर्तव्य हैं, ये मूल कर्तव्य मूल अधिकार अलग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और मूल कर्तव्य अलग है। मूल कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसके द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान के भाग 4, याद रखिएगा, भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है फ्रेंड्स, और इसको रूस के संविधान से लिया गया है। तो आप इतनी सारे बातें ध्यान रखिएगा मूल कर्तव्य से। 19 नंबर प्रश्न देखिए, 19 नंबर है कि अरुणाचल प्रदेश से कितने देशों की सीमा संलग्न है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 3 देश की सीमाएं अरुणाचल प्रदेश से लगती है, भूटान, चीन और म्यांमार। ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि अष्टदिग्गज संबंधित थे। तो अष्टदिग्गज जो संबंधित थे यह किससे थे? कृष्णदेव राय से संबंधित थे। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 जो हैं सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, इन्हीं को अष्टदिग्गज कहा जाता था। और कृष्णदेव राय जो हैं यह विजयनगर साम्राज्य के तुलुब वंश के महान शासक थे। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और शिवाजी का जो मंत्रिमंडल था उसको अष्टप्रधान कहा जाता था। 21 नंबर देखिए, 123वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से। ऑप्शन ए है सही आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, द सिपोय म्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस पुस्तक के लेखक हैं रमेश चंद्रा मजूमदार, यानी आरसी मजूमदार, रमेश चंद्रा मजूमदार। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने घोषणा किया था कि हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर ही इसे अधीन रखेंगे? तो ये जो स्टेटमेंट है ये है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का जो कार्यकाल रहा था वो 1894 से लेकर के 1899 तक रहा था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। और फ्रेंड वीडियो को शेयर करते रहिएगा। वीडियो को जब तक आप शेयर नहीं कीजिएगा मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगी और आपके लिए मैं वीडियो नहीं प्रोवाइड करा पाऊँगा, मेरा और भी काम है। तो देखिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा तो मैं मोटिवेट होऊंगा, सीधी सी बात है, और मुझे काम करने की भी इच्छा आएगी अंदर से। तो वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, ठीक है, और इसमें टोटल 7 सदस्य थे। कौन 7 सदस्य? ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, सर्वप्रथम मानव हृदय का पहला सफल प्रतिस्थापन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। और ये क्रिश्चियन बर्नार्ड कहाँ के थे? ये दक्षिण अफ्रीका के कार्डियक सर्जन थे, याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कंप्यूटर विज्ञान में URL
यहाँ मैं लिख देता हूँ URL, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। याद रखिएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 27 नंबर देखिए। और फ्रेंड्स, अगर छोटा मोटा गलती हो जाता है तो आप लोग समझ सकते हैं, बोलने में थोड़ी सी त्रुटि हो जाती है, ठीक है, तो आप मैनेज कीजिएगा। मेरा तरफ से पूरा प्रयास है कि कोई भी गलती ना हो। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो आप सभी जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 75(3) के तहत जो मंत्रिपरिषद है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और मंत्रिपरिषद जो है इसका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री भी लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर है कि एक संसद सदस्य की सीट को रिक्ति घोषित किया जा सकता है, उसको रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितने अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है? तो देखिए, कोई भी सदन का सदस्य बिना सूचना दिए सदन के अगर वह 60 दिनों तक सदन की कार्रवाई में भाग नहीं लेता है तो उसका जो सीट है उसको रिक्त घोषित किया जा सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 माह, या फिर आप याद रखिएगा 60 दिन। ठीक है फ्रेंड्स, 60 डेज। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो क्योंकि इसी दिन 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ और इसे अंगीकार किया गया था। 30 नंबर देखिए, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो देखिए, लोक लेखा समिति जो है संसद की एक वित्तीय समिति है जिसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्यों में से 15 सदस्य जो होते हैं यह लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा से होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन लोकसभा को देती है जिससे कि जो भी अनियमितताएं हैं उनमें ध्यान रखा जाए और संसद में उस पर बहस हो और उस पर प्रभावी कदम उठाए जाएं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा के स्पीकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि यदि किसी लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो देखिए, लेंस की जो क्षमता होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? P = 1/f। f जो है फोकस दूरी है, ये जो है पावर है, लेंस की क्षमता है। तो देखिए, लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर दिया गया है और आपको निकालना क्या? फोकस दूरी। तो जो आप फोकस दूरी इधर f को करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हाफ आ जाएगा, और ये मीटर में होता है। ध्यान रखिएगा, फोकस दूरी मीटर में होता है। तो मीटर, हाफ मीटर का मतलब कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन को, याद रखिएगा, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित होता है। इसको स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला जो अंतःस्रावी हार्मोन है वो है TSH। कौन सा हार्मोन है? TSH। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म भी आपको जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और यह थायराइड ग्रंथि के हार्मोन को स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। TSH हार्मोन जो है यह पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला एक हार्मोन है। कहाँ से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं पाई जाती है? नहीं है। कौन सी नोबेल गैस जो है वायु में नहीं है? तो ये है रेडॉन। याद रखिएगा, रेडॉन जो है एक रेडियो सक्रिय तत्व है। इसका उपयोग रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर रोग के इलाज में होता है। ध्यान रखिएगा, रेडॉन का उपयोग रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर के इलाज में होता है। आर्गन जो है यह प्रकृति के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। प्रकृति में वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो अक्रिय गैस है वो आर्गन है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NDC, याद रखिएगा, NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय विकास परिषद कहा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। 6 अगस्त 1952 को हुई थी। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, आटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो आटाकामा मरुस्थल इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, आप सभी को पता भी होगा। तो आटाकामा मरुस्थल जो है यह दक्षिण अमेरिकी देश चिली में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 36 नंबर देखिए,
गदर पार्टी द्वारा सैन फ्रांसिस्को में खोला गया मुख्यालय किस नाम से जाना जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, नवंबर 1913 ईस्वी में, याद रखिएगा 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय था सैन फ्रांसिस्को में, इसको युगांतर आश्रम के नाम से जाना जाता था, युगांतर आश्रम के नाम से। 37 नंबर देखिए, 37 नंबर है 1857 के विद्रोह के समय बरेली में आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, बरेली से 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो खान बहादुर खान ने किया था। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। बख्त खान जो है इसका, ये दिल्ली से सैन्य नेतृत्व किए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, दिल्ली से सैन्य नेतृत्व किए थे बहादुर शाह जफर के साथ मिलकर। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अब लियाकत अली को देख रहे हैं। लियाकत अली, इन्होंने इलाहाबाद से 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो आप सबको ध्यान रखिएगा। और बिहार से वीर कुंवर सिंह ने। 38 नंबर देखिए, कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के लिए विश्व बैंक के रूप में प्रसिद्ध नाबार्ड की स्थापना कब की गई? तो देखिए, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी, याद रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? मुंबई में है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जुलाई 1982। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा सुल्तान था जो लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो देखिए, लाख बख्श के नाम से जाना जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक। और लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला। ठीक है फ्रेंड्स, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। तो आप ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए मैं जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है आपको बता दे रहा हूँ। 40 नंबर देखिए, आपको मिलान करना है, मिलान नहीं करना है, इनमें से बताना है कि कौन सा मिलान जो है वो गलत है। तो देखिए, इसमें एक तरफ तीर्थंकर दिया गया है जैन धर्म के और उनका प्रतीक चिन्ह दिया गया है। तो ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह जो था ये वृषभ नहीं था, ये गलत है। इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सांड था। ठीक है, तो सही यही आंसर हो जाएगा, यही जो है गलत है। बाकी शांतिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो हिरन था, मृग था, अरिष्टनेमी का शंख था और महावीर का सिंह था। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऋषभ देव जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थंकर थे, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद ये शांतिनाथ जो थे ये 16वें तीर्थंकर थे, अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर थे और वर्धमान महावीर आखिरी और 24वें तीर्थंकर थे। 41 नंबर देखिए, 41 नंबर है कि भारतीय संविधान के भाग 2 में किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो देखिए, भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है, ये बात तो आपको पता चल गया। ठीक है, लेकिन किस अनुच्छेद में है? तो भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक में, 5 से 11 तक में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। भाग 1 में जान लीजिए, भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का प्रावधान है। उसके बाद भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकार हैं और भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में, 36 से लेकर के 51 तक में, ठीक है, इसमें क्या है? नीति निर्देशक तत्व हैं। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, मौलिक अधिकार 12 से 35 अनुच्छेद में है, नीति निर्देशक 36 से 51 तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51 में। ठीक है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 50 जो है इसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का गठन है। उसके बाद अनुच्छेद जो 48 है इसमें कृषि एवं पशुपालन का वर्णन है। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि पपीते का रंग पीला किसके कारण से होता है? तो पपीते का रंग जो है पीला कैरिका जैंथिन के कारण होता है। किसके कारण से होता है? कैरिका जैंथिन के कारण से। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस या पावर प्लांट कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि यह भोजन के ऑक्सीकरण तथा ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता है। गोल्जी काय जो है यह कोशिका की यातायात प्रबंधन का कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स, और राइबोसोम जो है इसको कोशिका का
प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, याद रखिएगा, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, मनुष्य के नाखून एवं बाल में कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है? तो मनुष्य के नाखून और बाल में केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खो खो में खिलाड़ियों की संख्या आपको बतानी है कि कितनी होती है। तो खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 9 खिलाड़ी। देखिए यहाँ से देख लीजिए, खो और खो, अब देख लीजिए, इसका गुना कर दीजिए। इस तरह से ट्रिक याद रखिएगा, वैसे आसान है, कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। तो 3 यहाँ लेटर है, 3 यहाँ लेटर है, तो 3 को जब गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 47 नंबर, बिहार की प्रसिद्ध कांवर झील कहाँ है? तो कांवर झील काफ़ी फेमस है। कांवर झील जो है यह एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखना है कि कांवर झील कहाँ है। तो देखिए, बिहार के बेगूसराय जिले में मीठे पानी का एक उथली झील है कांवर झील। कहाँ? बेगूसराय में। 48 नंबर देखिए, बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? राज्यसभा सदस्यों की संख्या पूछी जा रही है। तो राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 16। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर लोकसभा सदस्य की संख्या पूछी जाए तो लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? याद रखिएगा कितनी है? 40 है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे अधिक लोकसभा सदस्यों की संख्या और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखिए, हम्पी अवशेष विश्व विरासत स्थल किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, हम्पी जो था यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी और यह तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। कहाँ? तुंगभद्रा नदी के किनारे। कहाँ है अभी वर्तमान में? कर्नाटक में है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए, प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में हुआ था, बम्बई में। याद रखिएगा, कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 51 नंबर देखिए, स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो 1923 में, याद रखिएगा, 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। सही आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, और 1923 में ये, और अवश्य आप ध्यान रखिएगा सन। 52 नंबर देखिएगा, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, ये किया गया 1917 में, और उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। कौन था फ्रेंड? आपको याद रखना है, चैम्सफोर्ड था। और इसके समय कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, उनको भी याद रखना है। इसी के समय रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में। ठीक है, याद रखिएगा 1919 में इसी के समय रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, चैम्सफोर्ड के शासनकाल में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 53 नंबर है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? इंपॉर्टेंट है। देखिए, अवैध तस्करी और जीवों के संरक्षण के लिए कब लागू किया गया? तो बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1972 में। ऑप्शन सी सही आंसर है 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 54 है कि भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है? तो निर्वाचन आयोग जो है उसमें चुनाव प्रणाली का जो प्रावधान है भाग 15 में है। याद रखिएगा, भाग 15 में है, अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 55 नंबर देखिए, 55 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची द्वारा नहीं बनाया गया है? फ्रेंड्स, हमने 1 से लेकर के 4 तक प्रैक्टिस सेट को कवर कर लिया है। ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपने नहीं देखा है तब। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और फ्रेंड, हमारा दूसरा चैनल जो है 5 मिनट, यहाँ मैं लिख देता हूँ 5 मिनट जीके जीएस, आप इसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस चैनल पर आपको ट्रिक से वीडियो मिलेंगे। तो देखिएगा, लियोनार्डो दा विंची की इसमें से कौन सी चित्र नहीं है? ये है लास्ट जजमेंट। याद रखिएगा, लास्ट जजमेंट जो है यह माइकल एंजेलो की कृति है। किसकी है? माइकल एंजेलो की। याद रखिएगा, बाकी जो है ये लियोनार्डो दा विंची की चित्रकारी है। और लियोनार्डो दा विंची कहाँ का था? इटली का। 56 नंबर देखिए, अम्लीय जठर रस कहाँ से स्रावित होता है? तो देखिए, अमाशय के पाइलोरिक ग्रंथ, याद रखिएगा, अमाशय के
पाइलोरिक ग्रंथि से जठर रस निकलता है, अमाशय, यानी ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा, और यह अम्लीय होता है। 57 नंबर देखिए, मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की आरंभिक राजधानी थी गिरिव्रज या फिर कहिए राजगृह। ठीक है, ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा। 58 नंबर देखते हैं, गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? इंपॉर्टेंट है, मिश्र धातु जो है इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए गन मेटल जो है किससे मिलकर बना है? कॉपर, जिंक और टीन से। ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। इसमें कॉपर कितना है? कॉपर का परसेंटेज 88% है। उसके बाद जिंक का जो प्रतिशत है वो 2% है, और टीन का जो परसेंटेज है एसएन का वो 10% है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59, कार्टाजोना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये जैव विविधता से संबंधित है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, जैव विविधता से संबंधित है कार्टाजोना प्रोटोकॉल। और फ्रेंड लास्ट में अपना आंसर माफ कीजिएगा, अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों को खुद से हल किया है। संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो ये कौन सा संशोधन है? इंपॉर्टेंट है। तो ये है 52वां 52। ठीक है, ये हुआ था 1985 में। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि ताप नियंत्रण एवं पेशी संकुचन निम्नलिखित में से किस ऊतक द्वारा होता है? ताप नियंत्रण एवं पेशी संकुचन किस ऊतक के द्वारा होता है? तो ये होता है संयोजी ऊतक के द्वारा। और संयोजी ऊतक के उदाहरण कौन कौन से हैं? रक्त है, ठीक है, अस्थि है, उपास्थि है, ये सारे जो हैं संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62 नंबर। ठीक है फ्रेंड, हाँ 62 नंबर देखना है। 62 नंबर है कि सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का गठन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। तो देखिए आप एसआई की एग्जाम देने जा रहे हैं, इसका आंसर आप कमेंट में देकर बताइएगा। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देकर बताना है कि बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि फाहियान भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो फाहियान जो है यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कह लेते हैं, उन्हीं के शासनकाल में यह जो है भारत आया था। और फ्रेंड इस पर एक अलग से वीडियो है कि कौन सा विदेशी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था। तो अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो ट्रिकी वीडियो है, उसको देखिए। एक बार देखने के बाद आपको यह आजीवन याद हो जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। उसके बाद हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? हेनस्वांग आया था। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन आया था? मेगास्थनीज आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी जो 20 रुपये का नोट है उस पर किसका चित्र अंकित है? 20 रुपये के नोट पे, तो 20 रुपये के नोट पर है एलोरा की गुफा का। किसका? एलोरा की गुफा का। और एलोरा का गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। उसके बाद जान लेते हैं हम्पी का जो रथ है यह 50 रुपये के नोट पे है। रानी की बाव जो है यह 100 रुपये के नोट पर है, और सांची का स्तूप जो है यह 200 रुपये के नए नोट पे है। तो ध्यान रखिएगा। इस पर भी ट्रिक्स वीडियो है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो इसको भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत में फेडरेशन कप का संबंध किससे है? भारत में पूछा जा रहा है, और फेडरेशन कप, ठीक है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन भी फुटबॉल से। वैसे बास्केटबॉल भी फेडरेशन कप से संबंधित है, ठीक है, लेकिन भारत में पूछा जा रहा है तो फुटबॉल सही आंसर होगा। 66 नंबर देखिए, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला पूछा जा रहा है। तो देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, आप सभी को पता है। 1965 में यह पुरस्कार पहली बार जी शंकर कुरूप को दिया गया। किसको दिया गया? जी शंकर कुरूप को, मलयालम कवि थे, ध्यान रखिएगा। और पहली बार 1976 में हिंदी के क्षेत्र में दिया गया। कब? 1976 में आशापूर्णा देवी को, बंगाली कवि आशापूर्णा देवी को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 67 नंबर है, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तीनों गोलमेज सम्मेलन आपको मैंने ट्रिक बताया था कि पहला 1930 में, दूसरा 1931 में, और तीसरा 1932 में। ये आपको क्रम से याद रखना है, ठीक है। 68 नंबर देखिए, 68 नंबर है कि किस संविधान संशोधन द्वारा आपातकाल के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सैन्य विद्रोह तक रखा गया?
तो ये किया गया है 44वें संविधान संशोधन में, याद रखिएगा 44वें संविधान संशोधन में। और राष्ट्रपति को 3 तरह के आपातकाल लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 352 में, युद्ध या बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह के समय। उसके बाद 356 अनुच्छेद में है, यह इसमें राष्ट्रपति शासन है, राज्यों के जो संवैधानिक तंत्र हैं वो विफल हो जाते हैं, तो उस स्थिति में जो आपातकाल उत्पन्न होता है, ठीक है, इसी को राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। और 360 में जो है वित्तीय आपातकाल है, तो आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि मैगिनॉट रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है? तो मैगिनॉट रेखा जो है यह फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है, याद रखिएगा फ्रांस और जर्मनी के बीच की। निम्नलिखित घटनाओं को क्रम से सजाना है कि पहले कौन सी घटना होती है, उसके बाद कौन सी हुई, उसके बाद कौन सी हुई, फिर आखिरी में कौन सी होती है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले असहयोग आंदोलन होता है 1921-22 में, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद 1924 में गांधी दास पैक्ट होता है, कब? 1924 में। उसके बाद काकोरी कांड जो है ये 1925 में होता है, और सांप्रदायिक पंचायत जो है ये 1932 में होता है। तो आप देख लीजिए, पहला के बाद कौन सा आ जाएगा? तीसरा, उसके बाद चौथा और दूसरा, ठीक है। तो पहला, तीसरा, यहाँ देखिए पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 71 नंबर देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता किस व्यक्ति ने त्याग दी थी? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी शंकरन नायर ने, याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। जमुनालाल बजाज जो हैं इन्होंने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं इन्होंने सर की उपाधि त्याग दी थी, और महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि, ठीक है, कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। 72 नंबर देखिए, 72 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसका नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था? इसलिए मैं बोल रहा हूं कि प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, इसमें पूछा जा रहा है कि नहीं किया था। तो गांधी जी ने किसका नेतृत्व नहीं किया था? बारदोली सत्याग्रह का, याद रखिएगा, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और ये 1928 में हुआ था। बाकी असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा विद्रोह, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह 1917 में, खेड़ा 1918 में, और असहयोग आंदोलन 1920-21 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि बिहार के कितने जिले जो हैं झारखंड राज्य से सटते हैं? तो बिहार के टोटल 9 जिले जो हैं झारखंड से स्पर्श करते हैं। इनका मैं नाम भी आपको बता दूंगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, आप उंगली पर काउंट भी कर लीजिए। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, कैमूर, बांका, भागलपुर, कटिहार, ठीक है फ्रेंड्स, 9 जिले हैं। 74 नंबर देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन साधु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य पूछा जा रहा है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे लिया था? भद्रबाहु नामक जो जैन साधु थे उनसे जैन धर्म की शिक्षा दीक्षा ली थी। 75 नंबर देखिए, महाविस्फोट सिद्धांत जिसको बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है, इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन किया था एफ जॉर्ज लेवेंथियर ने, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 76 नंबर देखिए, मैन ऑफ डेस्टिनी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी इस नाम से किसको जाना जाता है? तो मैन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को, याद रखिएगा। नेपोलियन बोनापार्ट को एक और नाम से जाना जाता है, लिटिल कारपोलर, ठीक है, लिटिल कारपोरल, याद रखिएगा। और हिटलर को किस नाम से जाना जाता है? हिटलर को फ्यूहरर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 77 नंबर, विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। 78 नंबर देखिए, 78 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, और ये कब हुआ था? तो 1886 में हुआ था, कलकत्ता में, याद रखिएगा, कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। पहले अधिवेशन की WC बनर्जी, हमने पिछले प्रश्नों में इसको कवर कर लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मुगल बादशाह ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? तो आलमगीर के नाम से किसको जाना जाता था? औरंगजेब को जाना जाता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आलमगीर। अगला क्वेश्चन देखिए, 80 नंबर, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं?
तो बाल जो गिरते हैं किस विटामिन की कमी से? विटामिन B7 की कमी से। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटिन होता है, याद रखिएगा, बायोटिन। उसके बाद विटामिन B1 को क्या कहा जाता है? थायमिन। विटामिन बी कहिए या फिर B1 कहिए, इसको थायमिन कहा जाता है। विटामिन B5 को पेंटाथेनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यहाँ मैं लिख देता हूँ, पेंटो, ये आधा नाम है, थेनिक अम्ल कहा जाता है। और विटामिन B6 को कहा जाता है पायरिडॉक्सिन, इसको कहा जाता है पायरिडॉक्सिन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक गोले की त्रिज्या एक बेलन की त्रिज्या की तिगुनी अधिक है, यदि उनके आयतन समान है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको हल कीजिए खुद से, मैं बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले कहा जा रहा है कि गोले की त्रिज्या जो है यह तिगुनी है बेलन की त्रिज्या से। तो मान लीजिए बेलन की त्रिज्या कितनी है? r है, तो गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3r हो जाएगी। अब देखिए कह रहे हैं कि इनके आयतन समान है, तो गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब, और इसका क्या होता है? पाई r² h होता है बेलन का आयतन। अब देखिए यहाँ से पाई पाई कैंसिल होता है, यहाँ 2r है और यहाँ 3r है, ठीक है। तो आप चाहें तो एक r यहाँ से कैंसिल कर दीजिए या फिर रहने दीजिए, यहाँ आप इसको ऐसे जब रखिएगा तो कर दीजिएगा। तो देखिए 4/3, और जब यहाँ r की वैल्यू रखिएगा, ये किसका है? गोले का आयतन है। तो गोले का आयतन तिगुना है, तो 3 का जब आप क्यूब कीजिएगा तो 3 का कितना हो जाएगा? 27 r क्यूब हो जाएगा। और ये r² है, तो r² आप यहाँ r है तो r ही स्क्वायर हो जाएगा और h हो जाएगा। देखिए ये कट गया तो एक r बच गया। अब इसकी ऊंचाई कितनी है? हाइट देखिए त्रिज्या के कितना हो रहा है? तो ये 3 9 27 हो जाएगा, 9 चौका 36 हो जाएगा, 36 गुना है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। खुद से 82 नंबर प्रश्न को देखिए। 82 नंबर है कि वेद जो है बिंदु ए से पूर्व की दिशा में 15 मीटर चलता है। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको डायरेक्शन दिखा देता हूँ। ये समझ जाइए, ईस्ट है, इधर वेस्ट है, राइट साइड में साउथ है, और इधर क्या है? नॉर्थ है। तो कह रहा है कि बिंदु ए है यहाँ से ये कहाँ चलता है? 15 मीटर पूरब चलता है। तो यहाँ 15 मीटर है, मान लीजिए यहाँ पूरब आया, किस पॉइंट पर? ए से चला, और उसके बाद क्या करता है कि वो दक्षिण की तरफ मुड़ता है और 8 मीटर चलता है। उसके बाद बी पर पहुंच जाता है। अब पूछा जा रहा है कि ए से बी की दूरी कितनी है? तो देखिए ये पाइथागोरस प्रमेय से आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो 15 का स्क्वायर कर दीजिए, ये क्या है? विकर्ण है। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 225 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 आ जाएगा। ये रूट अंडर कितना हो जाएगा? करके देख लीजिए, 5 4 9 6 2 8 289। 289 किसका है? इसको जब बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 17 आएगा, ठीक है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, 17 मीटर। 83 नंबर देखिए, कह रहा है कि एक कूट भाषा में कलर्ड को इतना लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में ऑर्डर को कितना लिखा जाएगा? तो देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ ये पोजीशन ध्यान रखना है कि सी के बदले में एक्स लिखा गया, ओ के बदले में डी लिखा गया है। तो देखिए ओ के बदले में क्या लिखेंगे? ORDER, ठीक है। अब देखिए यहाँ ओ के बदले में क्या लिखा गया है? डी लिखा गया है। आर के बदले में क्या लिखा गया है? पीछे से तीसरा देखिए ए लिखा गया है। उसके बाद डी के बदले में क्या लिखा गया है? डी के बदले में जेड लिखा गया है। ई के बदले में क्या लिखा गया है? ई के बदले में क्यू लिखा गया है। आर के बदले में ए लिखा गया है। तो देखिए क्या हो जाएगा आंसर इसका? DAZQA, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। 84 नंबर है कि 10 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 था। 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु का अनुपात हो जाता है 2:1। तो वर्तमान आयु पूछी जा रही है। कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। तो आप ऑप्शन से निकाल सकते हैं। देखिए वर्तमान आयु पूछी जा रही है, तो ये पास्ट में मान लीजिए पिता की आयु 60 वर्ष रही होगी और बेटा की 20 वर्ष रही होगी। तो देखिए 3:1 आ रहा है ना। अब देखिए 10 वर्ष बाद वर्तमान होता है, 10 वर्ष पहले की आयु है, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा? 10 वर्ष जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? पिता की आयु 70 हो जाएगी और इसका कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब 10 वर्ष बाद जोड़ते हैं तो 2:1 हो जाना चाहिए। तो चेक कर लीजिए, 10 वर्ष बाद भी 10 इसमें जोड़ दीजिए तो ये 40 हो जाएगा और पिता का 80 हो जाएगा। तो देखिए 40 दूना 80, ये 2:1 में आ जा रहा है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। 85 नंबर देखिए, 85 नंबर है कि ये कूट भाषा में लिखा गया है। तो देखिए कुछ भी करिए आपको 31 लाना है, कुछ भी कीजिए आपको 58 लाना है। तो आपको ये बताना है कि कितना होगा। तो देखिए कुछ नहीं है, 9 त्रिका 27 और प्लस 4 31 हो गया, 8 7 56 और 2 जोड़ दिया गया 58 हो गया। एक बार और देख लीजिए, 9 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 त्रिका 27 प्लस 4 जो ऐड कर दिए 31
8 7 56, 2 ऐड कर दीजिए 58। उसी प्रकार 6 5 30 और 7 ऐड कर दीजिए तो 37। 86 नंबर देखते हैं। 86 नंबर है कि 100 मीटर और 80 मीटर दो ट्रेनें हैं जो कि 51 मीटर पर सेकंड और 42 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से एक ही दिशा में चल रही हैं, तो कितने समय में वो एक दूसरे के पार कर जाएंगे। तो बहुत ही आसान है, दोनों को दूरी है इसको जोड़ दीजिए, उसके बाद ये घटा दीजिए, दोनों एक ही दिशा में जा रही है, ठीक है। तो 51 में से 42 को हटा दीजिए तो 9 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, 180 आ जाएगा ऊपर, और यहाँ 9 है तो 9 दूना 18 20 सेकंड में ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि पहले आप यहाँ देखिए 18, अब खोजिए यहाँ गुना को क्या लिखा गया है। तो गुना को क्या लिखा जा रहा है, गुना का अभिप्राय डिवाइड है, ठीक है। और डिवाइड का अभिप्राय खोजिए, डिवाइड का अभिप्राय गुना है। उसके बाद माइनस का अभिप्राय प्लस है, देखिए माइनस का अभिप्राय क्या है, प्लस है, और प्लस का अभिप्राय क्या है, माइनस है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो पहले भाग वाली क्रिया होगी, तो 6 गुना 4 प्लस 5 माइनस 3। अब ये गुना वाला होगा तो 24 प्लस 5 माइनस 3। अब जोड़ दीजिए 24 5 29, 29 में से 3 घटा दीजिए तो कितना देगा 26। 88 नंबर देखिए, सेंट्रलीज जनजाति जो है यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाए जाते हैं। सेंट्रलीज जनजाति हाल ही में काफ़ी चर्चा में रही थी, कुछ दिन पहले, 1 साल पहले। आपको पता भी होगा कि सेंट्रलीज जनजाति जो है कहाँ की जनजाति है, तो यह अंडमान निकोबार की। 89 नंबर देखिए, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर जो है इसका निर्माण किसने करवाया था। तो इसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश का, यहाँ मैं लिखता हूँ, राष्ट्रकूट वंश का जो शासक था कृष्ण प्रथम, इसी ने करवाया था। 90 नंबर देखिए, यहाँ पे आपको लुप्त संख्या बतानी है कि लुप्त संख्या यहाँ क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। तो देखिए ये 3 और 4 को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया, 4 3 12 है ना, और इसमें 3 जोड़िए तो कितना आ जाएगा 15। उसी प्रकार ये 7 और 5 को मल्टीप्लाई कीजिए, 7 5 35 और इसमें 3 जोड़ दीजिए 38। इसी क्रम में आप इसको भी कीजिए, 5 3 15 और 3 ऐड करना है, तो 3 जब ऐड कीजिएगा तो 15 3 18। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कपिल देव के 6 मैचों का औसत 24 रनों का है, इसके पश्चात 4 मैचों का उसका औसत 80 हो जाता है, तो उसका टोटल जो 10 पारी थी, 6 पारी यहाँ, 6 मैच और 4 मैच यहाँ, ठीक है। तो टोटल 10 मैचों का औसत निकालना है, तो दोनों को आप गुना कीजिए। तो जब 6 को 24 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा, और 4 को जब इसको गुना कीजिएगा 80 से तो 320 आ जाएगा। इसको जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, जोड़ के देख लीजिए, जोड़ेंगे तो 4 4 2 6 और 3 1 4, और टोटल 10 मैचों का एवरेज निकालना है तो 46.4 हो जाएगा, 46.4। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, चलिए 92 नंबर है। 92 नंबर है कि 12 बढ़ई 6 घंटे में प्रतिदिन कार्य करके 24 दिन में 460 कुर्सियाँ बनाते हैं। कुर्सियाँ बनाना काम है, तो काम को नीचे रखते हैं वर्क को। तो पूछा जा रहा है यहाँ इक्वल टू का साइन दीजिए कि 18 बढ़ई 8 घंटे में 36 दिनों में कार्य करके कितने कुर्सी बनाएंगे। तो इस x का सोल्व कीजिए, कितना निकल के आ जाएगा, इसको सोल्व कीजिएगा तो ये 1380 आएगा। आप करके देख लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा। ये ऊपर से आप काटना शुरू कीजिए पहले 18 से, तो 6 टाइम्स में 3 3 4 जा 12, ठीक है, 4 2 जा 8, उसके बाद यहाँ देखिए 12, ये फिर 3 टाइम्स में, और जब 460 और ये 3 को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 460 और 3 को मल्टीप्लाई करने पे देखिए कितना आता है, 0 100 3 18 4 3 12 1 13, 1380 आ गया। आप कहिए 93 नंबर प्रश्न को पढ़िए। 5 रुपये में 6 की दर से केले खरीदकर 6 रुपये में 5 की दर से बेचे जाते हैं, तो आपको लाभ प्रतिशत निकालना है। तो देखिए 6 केले 5 रुपये का है, तो 1 केले कितना आपको हो जाएगा 5/6 का, CP निकल गया। उसी प्रकार 5 केले 6 रुपये का है, तो 1 केले 6/5 का। तो आपको लाभ प्रतिशत हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, तो पहले यहाँ से आप लाभ निकाल लीजिए। लाभ कितना हो गया 6/5 माइनस 5/6, इसको सॉल्व कीजिएगा तो लाभ कितना निकल के आ जाएगा, करके देखिए तो ये 30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो 25 और 11/30 हो जाएगा, ठीक है। अब समझ में आ गया, 11/30 हो जाएगा। उसके बाद अब आगे देखिए, याद रखिएगा 11/30,
तो 11/30 आपका लाभ हो गया। उसके बाद आपको क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य था हमारा 5/6, तो 5/6 इधर आएगा तो 6/5 हो जाएगा, गुना परसेंटेज निकालना है 100। ये लाभ प्रतिशत हम लोग निकाल रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 6×5 = 30, 5×25 हो गया, और 25 और ये चौका 100, तो 11 चौका कितना हो गया, 44% का लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर देखिए, 94 नंबर है कि जब किसी घड़ी की कीमत 30% कम हो जाती है तो बेचे जाने वाली घड़ियों की संख्या में 30% की वृद्धि होती है, तो आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए इस कंडीशन में जो है हमेशा हानि होती है, आपको ध्यान रखना है। तो जब हानि होती है तो हानि प्रतिशत का इसका जो फार्मूला होता है हानि प्रतिशत का, वो होता है कि x × y/100%। तो एक्स वाई क्या है, ये आपका जो कीमत है वो है, 30% कम होती है फिर 30% की वृद्धि हो जाती है, तो 30 × 30/100। तो आसान है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो कितना होगा, 9% की कमी होती है हमेशा, तो 9% की कमी। 95 नंबर देखते हैं। अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो अनहैप्पी इंडिया किसने लिखा है, लाला लाजपत राय ने लिखा है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 96 नंबर देखिए। ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो है उसको क्या कहा जाता है, तो ब्राज़ील के जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है उसको कहा जाता है कंपोज। पंपास जो है ये अर्जेंटीना के घास का मैदान है, प्रेरिस जो है यह अमेरिका का है, और वेल्ड जो है ये दक्षिण अफ्रीका का है। 97 नंबर देखिए। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा को क्या कहते हैं, तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा को कहा जाता है 38वीं समानांतर रेखा। 17वीं समानांतर रेखा जो है ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम की रेखा है। 49वीं समानांतर रेखा ये अमेरिका और कनाडा, उत्तरी अमेरिका और कनाडा की सीमा रेखा है। और आपको बताना है कि 39वीं समानांतर रेखा जो है, माफ कीजिएगा 24वीं समानांतर रेखा जो है यह किन दो देशों के बीच की सीमा है, ठीक है, आपको कमेंट में बताना है। 98 नंबर देखिए। हर्पीज में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो हर्पीज जो है ये वायरस से होने वाला बीमारी, याद रखिए किससे होता है, विषाणु से होता है हर्पीज। आपको इस विषाणु का नाम क्या है, इस विषाणु का नाम है हर्पीस विषाणु, और इसमें जो है त्वचा में सूजन हो जाता है, तो ये त्वचा से संबंधित है। 99 नंबर देखिए। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार है, तो देखिए संसद में जो मत है वो अनुच्छेद 100 से संबंधित है, और इसी के अंतर्गत लोकसभा के अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 100 नंबर देखिए। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग द्वारा हटाए जाने का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से यह ग्रहण किया गया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देकर बताना है। और आपको यह भी बताना है कि यह वीडियो कैसी लगी है, और अपना आप कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ताकि मुझे पता चले कि आपका तैयारी का लेवल कैसा है, उसी के अनुसार आपको प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई है। वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए फ्रेंड्स, शेयर कीजिएगा तो आपके लिए मैं इसी तरह का वीडियो लेकर आते रहूँगा। अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, और बाकी जो हमारा 1 से 4 तक का सेट है अगर नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।